अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 249 के इलेक्शन का बड़ा गलगला है। मुस्लिम लीग नून ये मानकर ही नहीं दे रही कि उसे शिकस्त हो सकती है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून की अपनी अप्रोच भी हमेशा यही रही है कि वो जिस हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेगी, चाहे डायनामिक्स कुछ भी हो, मकामी हकायक कुछ भी हो, उसकी अपनी कितनी भी गलतियां हों, वो ये तस्लीम करने पर तैयार नहीं होती कि वो शिकस्त खा सकती है। उसका ये ख्याल है कि बस उसके उम्मीदवार का टैग होना मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार के साथ बस यही काफ़ी होता है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन ज़मीनी हकायक ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए और बहुत सारी हिकमत अमलियाँ इख्तियार करना पड़ती हैं। मैं चूँकि हैदराबाद का हूँ, नेचुरल में भी एक इंक्लिनेशन होती है सिंध में होने वाली किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। तो जब ये और फिर इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, हकायक का अदराक होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास हकायक मौजूद ना हो, अगर आपको किसी से सवाल भी करना है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसी तनाजुर में मैंने गुज़िश्ता 2 रोज़ में बहुत से लोगों से बात की। चूँकि मैंने कराची में रहकर भी जर्नलिज्म किया है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त इस हल्के में रहते हैं जो प्रॉपरली इस हल्के के वोटर भी हैं और पैदाइश भी उनकी यही हुई है। मेरी अपनी उम्र जिस उम्र के जिस पेटे में हूँ, तो मेरी ही एज के लोग हैं, चीज़ों को सोचते समझते हैं। और उनमें बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, बहुत सारे गैर सहाफ़ी भी हैं। एक हमारे दोस्त हैं नेमतुल्लाह बुखारी साहब, वो चूँकि सियासी रिपोर्टिंग करते हैं, वो इसी हल्के में रहते हैं और इस हल्के का उन्हें बहुत अच्छी तरह से अदराक है। तो इस तमाम सूरत हाल में हमने उनसे बात की और उनसे जो हकायक जो हासिल किए, चूँकि अब हम इस्लामाबाद में हैं, ग्राउंड पर नहीं हैं, तो उनकी रोशनी में आज बात करना मकसूद है। नाज़रीन, एक तो जो सबसे बड़ी बुनियादी बात है, जो मैं पहले से ये समझता हूँ कि ये इलाका, ये हल्का बल्दिया टाउन और उसके साथ माड़ीपुर की कुछ आबादियाँ हैं, कुछ और इलाके उसमें शामिल हैं। इसके एक जानिब लियारी है और लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। वहाँ से पीपल्स पार्टी को वो के बिलावल भुट्टो जरदारी मुतनाज़ अंदाज में हार गए, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है अब भी। उसके दूसरी जानिब कादिर पटेल का हल्का है, उनका कुछ असर इस हल्के में भी है, क्योंकि कुछ आबादियां हैं सिंधी और बलोचों की जहां उनके दोस्त हैं। फिर लियाकत अस्कानी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और वो MPA भी हैं इसी हल्के से, इसी हल्के के देवी हल्के से, यानी सूबाई असम्बली के हल्के से MPA है, उनका बड़ा असर है। फिर दोस्तों ने बताया कि पीपल्स पार्टी के बहुत देरीना कारकुन, बड़े मकबूल कारकुन थे मोहम्मद मूसा, उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। वो मूसा फाउंडेशन चलाते हैं और जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, जो छोटी छोटी सर्विसेज फराहम करना होती है, मसलन वो कब्रिस्तान के लिए सर्विस, जनाजे के लिए सर्विसेज, इस तरह के काम वो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनका बड़ा असर है इस हल्के में। वो बहुत एक्टिव थे। फिर कुछ पीपल्स पार्टी के अपने जो पुराने लोग थे जो चंद और वजूहात की बिना पर नाराज थे, वो वजूहात खत्म हुई तो वो एक्टिव हो गए। एक बड़ा फैक्टर ये है कि कादिर मंदोखेल साहब जो है वो पहले PTI में होते थे, PTI के दरीना कारकुन थे, लेकिन जब नाराज हुए तो वो PTI में जो अपने एक्टिव वर्कर थे 100 से 150 उनकी तादाद बताई जाती है, वो उनको उनके साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और फिर उन्होंने 2.5 साल लगाए हैं इस हल्के में। यानी वो फैसल वावडा के खिलाफ थे। फैसल वावडा को इलेक्शन कमीशन में भी चेज करते रहे, सेनेट इलेक्शन में भी चेज करते रहे, जगह जगह वो फैसल वावडा के खिलाफ कैंपेन करते थे। तो वो उन्हें पार्टी ने ये वादा कर रखा था कि अगले इलेक्शन में आपको यहाँ से टिकट मिलेगा। उन्होंने बुनियादी तौर पर बात जो जिन दोस्तों से बात हुई उनके बकौल उन्होंने ये किया कि जो अपने साथ 100-150 वर्कर्स वो लाए थे PTI के एक्टिव, उनको कुछ फंड्स फराहम किए चंदा वंदा इकट्ठा करके, और कुछ गलियां नालियां जो है वो उनकी मुरम्मत करा दी, कुछ लाइनिंग करा दी, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम जिनसे
जो इस इलाके में, चूंकि ये पौष आबादी नहीं है, तो इस इलाके में ये छोटे छोटे मसाइल ही हैं। कहीं से कूड़ा उठवा दिया, तो वो मसाइल जो हैं वो उन्होंने उनके जब छोटे छोटे काम कर दिया तो लोगों का उनके ऊपर एतमाद बढ़ने लगा। फिर उसके अलावा जो यहाँ दोस्त कहते हैं कि जो वोटों की तकसीम है, मसलन दोस्त ये बताते हैं, और जो आदाद शुमार हैं वो भी यही बताते हैं कि 30% वोटर माहिर है, उर्दू स्पीकिंग वोटर है। अब वहाँ MKM का अपना उम्मीदवार था, वोट लिए हैं उन्होंने 6-7-8 हज़ार। मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, 9,000 9,500 वोट उन्होंने लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी उसमें से कुछ वोट लिए होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल मेमन बिरादरी के हैं और मेमन बिरादरी यहाँ मौजूद है इस हल्के में, और उन्होंने माजिद वोट काटा, तो इसलिए माजिद वोट 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर एक और फैक्टर जो था वो ये था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे दोस्त हैं नेबतुल्लाह बुखारी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं करते, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर अपना काम करते हैं और अपना नुक्ता नजर रखते हैं। और चूंकि उनका मुशाहिदा है उस हल्के का उम्मीदवार का रिहायशी होने की वजह से, तो उनका ये कहना है कि मिफ्ता पूरे हल्के में भी नहीं जा सके, क्योंकि वो हल्के की लोकेशन से वाकिफ नहीं थे। फिर बाद जगहों पर मिफ्ता ने जो जबान इस्तेमाल की, वो एक गालियों वाला वीडियो क्लिप आपने देखा होगा, वो PTI ने भी चलाया, जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी ने भी चलाया होगा। ये एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि उससे मिफ्ता इस्माइल की जो पॉपुलैरिटी थी बतौर मिफ्ता इस्माइल की, उसमें कमी आई। फिर मुस्लिम लीग नून ने जो पार्टी के तौर पर उनकी मदद करना थी कराची में, यानी मुस्लिम लीग नून कराची को जो मदद करना थी, मेरे दोस्तों का ये कहना है कि वो मदद उस तरह से दिखाई नहीं दी, क्योंकि जो तंजीम है कराची की मुस्लिम लीग नून की, वो उनके साथ उसने पॉलिटिकल वर्क में उस तरह से साथ नहीं निभाया। तो फिर वो लोकल डायनेमिक्स जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो नाराजगियां होती हैं, वो भी मौजूद हैं। फिर मिफ्ता नॉन टेक्निकल सियासतदान है, यानी कि इलेक्शन साइंस से वाकिफ नहीं है। फिर इस हल्के में 70% वोट जो है वो पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी और दीगर उनका है। उनमें नेचुरली एक तो पहले पीपल्स पार्टी का वोट मौजूद है, किसी हद तक नाराज था या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो कादर मंदोखेल ने जो इलेक्शन की हिकमत अमली बनाई, उसमें उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे काम किए। एक उन्होंने तंजीमुल आवान, उसका बड़ा हल्का असर है यहाँ, और फिर कब्रिस्तानों के हवाले से वो अपने लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं। तंजीमुल आवान की उन्होंने हिमायत हासिल की। जो आरई बिरादरी है उसमें काफी सारे लोगों की हिमायत बतौर बिरादरी हासिल करने पर तवज्जो दी। पंजाबी बिरादरियां जो है मौजूद हैं उन पर खास तवज्जो दी, बिरादरियों की हिमायत हासिल की। मिफ्ता ये नहीं कर सके, मिफ्ता नून लीग के वोट बैंक पर बैंक करते रहे। फिर पख्तून आबादियां हैं, जाफर मंदोखेल साहब खुद बलूचिस्तान के पख्तून हैं। बलूचिस्तान के पख्तून बड़ी तादाद में इस हल्के में आबाद हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके कोई बड़े मफादात भी नहीं हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं। और मंदोखेल साहब के साथ उनकी मुलाकात भी आसान है इस हवाले से। और एक फैक्टर ANP का विड्रॉल भी है। अगर ANP अपना उम्मीदवार नून लीग के हक में विड्रॉल न करती तो उसके नतीजे में वोट जो है वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ गया वो ANP को जा सकता था। पीपल्स पार्टी ने ये स्मार्ट कार्ड खेला इस तरह के एमल वली खान के साथ बिलावल भुट्टो ने अपना मुकम्मल राब्ता रखा, मुसलसल टेलीफोन पर राब्ता रखा, असफयार वली से राब्ता रखा। ANP जब PDM से निकली तो पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन ANP के मरकज 4 सद्दा गया। वहां पीपल्स पार्टी ने उनके सामने ये बात रखी, और जाहिर सी बात है कि फिर ANP जिस तरह से पीपल्स पार्टी और ANP एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, और ANP कराची जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर चुकी थी, तो फिर उसमें खुफिया पैगाम रसानी बनती है। फिर एक फैक्टर ये बताया जाता है कि बुरेरी साहब जो विड्रॉ हुए ANP के उम्मीदवार,
ان کے بھائی جرمنی سے آئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو امیدوار کی حمایت کر دی. پی ٹی آئی سے لوگ پہلے سے ناراض تھے، تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے جو خاموش اپروچ ہوتی ہے اس کے تحت اٹھایا کہ رابطے جاری رکھے، لوگوں کو مناتے رہے اور ووٹ پکا کرنے پر توجہ دی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا اپنا امیدوار ایک بڑا مسئلہ رہا اس معاملے میں. جن دوستوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے، میں اس کو اپنے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، لیکن ان دوستوں کا کہنا ہے، اور یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے یہ تو یا تو اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں یا اس علاقے کو جو کام کرتے ہیں جرنلسٹ وہ جانتے ہیں. میں اتنا نہیں جانتا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ مناسب امیدوار نہیں تھا. ان کے اوپر الزامات ہیں لینڈ گریبر اور لینڈ مافیا کی سپورٹ کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے پارٹی قیادت کو ان کی امیدواری پر ناراض ہو کر استعفیٰ بھی بھیجا تھا. اس کی بنیاد بھی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ یہی ہے. اب نامناسب امیدوار مسلم لیگ نون کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی، اس سے پی ٹی آئی کے امیدوار کو جو پختون ووٹ پڑ سکتا تھا یا جو پنجابی ووٹ پڑ سکتا تھا وہ نہیں پڑا. اور وہ ووٹ اچھا ٹی ایل پی کا امیدوار یہ تو پورے پاکستان میں اب ایک فنامنا بن گیا ہے. ٹی ایل پی کا امیدوار جہاں بھی ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرے نمبر پر ضرور آتا ہے. تو اور پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے 10 سے 14,000 ووٹ مختلف حلقوں میں لیتے رہے ہیں. دسکا میں ان کا تقریباً 14,000 کے قریب ووٹ ہے، جو ابھی حالیہ الیکشن نون لیگ کا نے جو جیتی ہے نشست. تو یہ تمام فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے اور پھر پیپلز پارٹی نے ان فیکٹرز پر توجہ دی. یقینی طور پر پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی میں یہ کوشش بھی ضرور کی ہوگی کہ ٹی ایل پی کا امیدوار وڈرا نہ ہو. اور ٹی ایل پی کو ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ ٹی ایل پی کو تو کالعدم قرار دے چکی تھی حکومت، پھر اس کے امیدوار کو کیوں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. تو اس میں قانونی پوزیشن ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوانا ہے حکومت نے وہ ریفرنس ابھی تک نہیں بھجوایا، اور پھر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فائنل ورڈکٹ دینا ہے، ایک ڈگری جاری کرنی ہے کہ یہ تنظیم کالعدم تنظیم ہے اور اس کے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں دوسری تنظیموں کے نام پر یا نہیں لڑ سکتے. تو چونکہ یہ ابھی نہیں ہوا تو اس لیے قانونی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ٹی ایل پی کے امیدوار کو روک لے، اور اس سے ووٹ لیا، بڑی تعداد میں اس نے ووٹ لیا. جماعت اسلامی نے بھی اس کو سپورٹ کیا، نور خانہ یہ اطلاعات ہیں. اور اس کا سراسر نقصان پی ٹی آئی کو تو شاید 20% رہا ہو، لیکن نون لیگ کو اس کا زیادہ نقصان ہوا. اور ناظرین اس کے علاوہ جو اور چند چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں انہوں نے آپ کو ایک مثال اس کی دیتے ہیں کہ ان کی جو ویڈیو کلپ چلی 1977 کے الیکشن کی بات ہے. جمیل الدین علی شاعر پاکستان کہلاتے ہیں، جیوے پاکستان کے خالق ہیں. انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر غالباً ناظر آباد کا حلقہ تھا، اس سے انہوں نے الیکشن لڑا. اور اس وقت وہ ایک پاپولر آدمی تھے، بہت بڑا نام تھا. پھر مرزا غالب کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار بنے تو بہت کامیاب ہوئے اور بڑی ان کی پاپولیرٹی گراف بہت بڑا. تو الیکشن سے پہلے جو 48 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک آخری ریلی نکالی، اور وہ اس زمانے میں چونکہ الیکشن کمیشن کی بھی اتنی پابندیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ جیپ پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جلسے میں خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی اور انہوں نے اپنی جیت کا اعلان 48 گھنٹے پہلے کر دیا. دوسری جانب پی ایم نے اس کو کیش کرایا اور لوگوں کو یہ 48 گھنٹے میں باور یہ کرا دیا کہ یہ آدمی تو جو اس بیہیویئر کا آدمی ہے یہ کیسے آپ کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو طاقت کے نشے میں چور ہے، اور وہ الیکشن ہار گئے. مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی جو بیرون شہر سے گئی، وہ اس حلقے کے نہ تو ڈائنامکس سے واقف تھی اور نہ ہی وہ اس حلقے کی لوکیشن سے واقف تھی کہ کون کون سے علاقے، کون کون سی شخصیات اہم ہیں، کن سے رابطہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا.
वो उनका ड्रॉबैक ये था, और मकामी तंजीम ये खला पूरा कर सकती थी तो मकामी तंजीम तो गई, तो साथ थी नहीं। फिर मरियम नवाज एक बड़ा फैक्टर है। मरियम नवाज साहिबा अगर चली जाती तो मिफ्ता इस्माइल को यकीनन चंद हजार वोटों का मजीद फायदा होता। इसमें एक और बड़ा फैक्टर यह है जो दोस्तों ने बताया कि इस इलेक्शन में आपने बहुत अच्छी कैंपेन कर ली, आपने तमाम बिरादरियों को भी आपने काबू कर लिया, उनकी नाराजगियां दूर कर ली, फिर उनको बहुत वादे वईद कर लिए, सब कुछ कर लिया और कामयाबी के करीब खड़े हैं। लेकिन पोलिंग डे बड़ा अहम होता है नाज़रीन। पोलिंग डे पर वोटर को घर से निकालना जो पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है उसके उम्मीदवार का काम होता है। मिफ्ता इस्माइल चूंकि इलेक्शन साइंस से वाकिफ नहीं है, वही कैंपेन को लीड कर रहे थे और उन्होंने और भी दीगर जहां गलतियां की वहां एक बुनियादी गलती ये की कि इलेक्शन डे पर वोटर को निकालने का काम मुस्लिम लीग नून ठीक से नहीं कर सकी। कातिब मंदूखेल ने मकदूर भर कोशिश की। फिर सईद गनी एक बड़ा फैक्टर है कराची के सियासत में। सईद गनी को इलेक्शन लड़ना आता है। वो एमकेएम के बहुत ही जो है वो जब एमकेएम का सूरज निस्फुन नहार पर था उस वक्त भी वो एमकेएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे और बल्दिया में जीतते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे कराची बल्दिया में। तो सईद गनी को इलेक्शन साइंस का भी इल्म है, वो इस हल्के से भी वाकिफ हैं, कराची डिवीजन के सदर हैं वो। तो सईद गनी जो हकायक जो उनको आगाह थे उन्होंने उनके ऊपर काम किया। तो ये बुनियादी फैक्टर नाज़रीन रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए इस अप्रोच का कि हम तो हार ही नहीं सकते। अब अगर आप किसी अप्रोच से चलेंगे और आपने बस ये सोच लिया है कि आपका नाम ही काफ़ी है, वो जो वेव्स के इश्तहार में आता है, मरीना खान एक ज़माने में उसमें आया करती थी कि नाम ही काफ़ी है, तो नाज़रीन नाम काफ़ी नहीं होता। बहुत सारा काम ग्राउंड पर करना होता है जो नहीं किया जा पाता, जो नहीं किया जा सका मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और अब ये जिस तरह की सियासत मुस्लिम लीग नून कर रही है, और फिर एक और नाज़रीन इसमें बड़ा मसला है कि हमारे जो दानिश्वर हैं, जो बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, वो चाहे सलीम साफ़ी साहब हों, मदर अब्बास हों, काशिफ अब्बासी हों या कोई और, हमारे एक मसला ये हो गया है कि हम जब एक ज़िमनी इलेक्शन है उसका रिजल्ट पॉलिटिकली असेसमेंट्स के लिए बड़ा अहम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके जो फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं, हम वो इतने बड़े बड़े इम्पैक्ट्स की जानिब चले जाते हैं कि कराची क्या सोच रहा है, पीपल्स पार्टी को सिंध दे दिया गया है, इस तरह की बातें जो है वो नाज़रीन, वो जब हमारा मीडिया के बड़े लोग जब ये बातें करते हैं तो उसमें ये छोटे छोटे हकायक का जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो चूंकि उन्होंने एक अपनी जगह बरकरार रखनी होती है, अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ बरकरार रखना होता है, तो वो ऐसी बातें करते हैं, आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देते हैं, जिससे वोटर नाज़रीन कंफ्यूज होता है और नाज़िर कंफ्यूज होता है। मसलन मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ तो मुझे तकरीबन को 3 दर्जन लोगों से बात करना पड़ी, हालांकि मैं कराची की सियासत को कवर भी करता रहा हूँ और बहुत समझता हूँ कि मुझे उन चीज़ों की समझ भी है। लेकिन जब तक आप ग्राउंड पर मौजूद ना हो तो हकायक का अगर तबसरे मुख्तलिफ आ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी में ये कंफ्यूजन पैदा हुई। एक नाज़रीन इसमें एक बड़ी अहम खबर ये है कि इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर बाद लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि एक तो मगरिब की नमाज और अफ्तारी, फिर तरावी, इसकी वजह से 3-1 घंटे की ताखीर हुई जो काउंटिंग में। बाकी तो वो इलेक्शन कमिश्नर साहब देखेंगे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनके बारे में तो सब जानते हैं कि वो कौन हैं और मुस्लिम लीग नून को के साथ उनके ख़ानदानी रिलेशंस कैसे हैं। सईद मेहदी साहब उनके ससुर हैं, आमिर अहमद साहब जो आजकल डीसी हैं, वो इस्लामाबाद में थे कुछ अर्सा पहले तक, वो उनके बिरादर निस्बती हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ें भी हैं। लेकिन एक खबर जो और नाज़रीन इंतखाबी अमले में से 2-3 लोगों ने बताई वो ये थी कि आरओ ऑफिस से जो रिजल्ट जारी हो रहा था हैरान कुन तौर पर वो टेम्पर करके मुख्तलिफ चैनल्स
पर मुख्तलिफ हवालों मुख्तलिफ फिगर्स के साथ चल रहा था। और बाद दोस्तों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के बाद जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके पास जब वोट चैलेंज करते हैं अंदर तो उसके लिए 10 रुपए फी वोट के हिसाब से जमा भी कराने होते हैं, तो वो छोटी छोटी रकूम थी, वो उनको उस बुनियाद पर गिरफ्तार भी किया गया। उसके अलावा जो है वो ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो जिस तरह से मीडिया ने कैंपेन की सूरत में मुस्लिम लीग नून के जो रिजल्ट्स थे उनको चलाना शुरू किया, तो वो एक मैं समझता हूँ बतौर जर्नलिस्ट के हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हीं नतायज पर रहना चाहिए जो ऑफिस जारी करता है और कन्फ्यूजन फैलाने से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।